हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 35। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इस वर्कशीट में आप सब अपना नाम लिखेंगे, फिर जितनी भी डिटेल्स आपको दे रखी है उसके बाद आप उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद ही अपने इस वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। इस वर्कशीट को आप 19 फरवरी को करोगे एंड इस वर्कशीट का सब्जेक्ट आया है साइंस, ठीक है। एंड हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट। सो हम पढ़ते हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो लीव्स हैं वो अपना जो खाना है उसको वो जब सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तभी वो बनाती है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल होता है एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो लीफ के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जब मतलब सनलाइट क्लोरोफिल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में सब बनाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन जो है वो इस प्रोसेस से बाहर किया जाता है, ठीक है। The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plant। जो leaves हैं मतलब जो फूड प्रिपेयर होता है leaves के थ्रू वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स, वो भी प्लांट्स में, ठीक है। यानी कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको कुछ क्वेश्चन नंबर बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंप्लीट द गिवन प्रोसेस। तो इसको आपको जो प्रोसेस बोला है उसको आपको कंप्लीट करना, ठीक है। तो प्रोसेस का आपको रहेगा डैश प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लस डैश प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को करते हैं। सो हियर आपका आंसर मैं लिखवा रखा है। तो इसको होगा मिनरल्स। आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ना हम मिनरल्स को भी, वो जो प्लांट्स है ना उसमें मिनरल्स भी आते हैं, ठीक है। मिनरल्स प्लस वाटर प्लस क्लोरोफिल एंड सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो आपके आंसर से एंड जो ब्लैक पेन से लिखा है वो आपके क्वेश्चन है। तो मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपको सिर्फ 2 चीज़ें लिख रही थी, वो मैंने आपको लिखवा दी है, ओके। पटैटो स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ डैश। जो पटैटो है यानी जो आलू है वो फूड जो है वो कैसे किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो एक स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि स्टार्च क्या होता है। स्टार्च एक न्यूट्रिएंट का नाम है, स्टार्च, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में बोला है कि करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड री राइट, ओके। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। जो स्टेटमेंट ना गलत उसमें वो गलत गलत बता रखा है, तो इन स्टेटमेंट को सही करके आपको नीचे लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या गलत है इसमें। स्टेम ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द स्टेम ऑब्जर्व करती है वाटर एंड मिनरल्स सॉइल के अंदर, यानी मिट्टी के अंदर स्टेम जो है वो वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्व करती है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इसके सही स्टेटमेंट होगी रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि जो सॉइल है उसमें से रूट्स जो है वो वाटर मिनरल ऑब्जर्व करती है, ना कि स्टेम, ठीक है। तो ये रूट्स आपके इसमें चेंज रहेगा और बाकी सब आपका जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। बी पार्ट में देखिए इसमें आपका जो बोल रखा है सेकंड पार्ट, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। सो लीव जो है वो जो प्लांट है उसको अपराइट होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो इसका कैसे लिखेंगे? यानी कि स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। क्योंकि जो लीव्स है ये गलत है। लीव्स प्लांट्स को खड़ा करके नहीं रखती है, जो स्टेम होती है उसी तो खड़ा रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको बस स्टेम लीव जो है वो चेंज रहेगा स्टेम में, और बाकी सब जो पूरी स्टेटमेंट है वो एक रहेगी, ठीक है। इस तरह से रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका सही स्टेटमेंट होगा स्टेम कंडक्ट वाटर ऑफ द टू द लीव्स। तो मतलब कि जो रूट्स है, क्या मतलब जो रूट्स है वो वाटर कंडक्ट करती है। मतलब हमने पढ़ा था ना कि जो स्टेम है उसके अंदर 2 पाइप होती है, जाइलम और फ्लोएम, और उससे एक से क्या जाता है, एक से उनका खाना जाता है और एक से उनका पानी जाता है, ठीक है। तो वो स्टेम के अंदर होती है, ना कि रूट्स के अंदर। सो रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, ठीक है। तो उसमें से जो रूट्स जो स्टेम है वो पानी भेजती है लीव्स तक, ठीक है। तो ये स्टेम आपका चेंज रहेगा, ठीक है। रूट्स आपका चेंज रहेगा स्टेम में और बाकी सब आपका सेम रहेगा, ओके। Now moving to question number 2. How is making of food by us in different from making of food for the plant by the leaves? आपको बोला है कि आपसे पूछा गया है कि ये मतलब जो खान जैसे कि जो हमने पढ़ा कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, लीव्स में बनाते हैं। तो ये कैसे डिफरेंट है कि जो खाना हम बनाते हैं वो खाना लीव्स वाले खाने से कैसे अलग हो सकता है, ये पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
सो इसका आंसर हो जाएगा ये। इन द किचन वी प्रिपेयर फूड फ्रॉम इंग्रेडिएंट दैट द ईदर प्लांट और एनिमल डिलीवर्ड। सो इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम एयर एंड वाटर टेकन इन बाय द रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको बोला है कि जो किचन है ना उसमें हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, एक अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। यानी कि हम मसाले लेते हैं, पानी लेते हैं और मिल्क लेते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, ठीक है। ना कि और प्लांट्स एनिमल्स तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा बनाते भी नहीं हैं। सो इसीलिए जो प्लांट्स हैं उनका जो खाना है उन वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व, तो ये सब वो वाटर, एयर, ये सब यूज़ करते हैं। और हम जो अपने रूट्स से पूरे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से, लेकिन हम अलग प्रोसेस से करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो खाना है वो डिफरेंट है प्लांट्स के खाने से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन क्या होता है हमने पढ़ा भी था। अ प्रोसेस इन विच वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। मतलब ट्रांसपिरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पानी है ना वो लीव से बाहर आता है। आपने देखा होगा जब आप कहीं बाहर आप देखोगे लीव, वो लीव में थोड़ी थोड़ी गीली रहती है, उस पर ना छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स रहती है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी रहती है। तो वो क्या होता है, वो लीव ना अपना जो पानी है ना उसको वो बाहर निकालते हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ वेपर्स में। मतलब कि वो इवापोरेट हो जाता है, यानी भाप बन के बाद में उड़ जाता है, ठीक है। अब आपको बोला है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो दैट ट्रांसपिरेशन ऑकर्स फ्रॉम लीव्स। आपको एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम ऐसा बनाना है कि जिसमें ये पता चले कि जो ट्रांसपिरेशन है वो लीव्स से होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो हियर मैंने आपका डायग्राम बना दिया है, देखिए ये रहा आपका डायग्राम। तो इसमें दिखा रखा है कि जो लीव्स है ना उनसे जो है वाटर क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, यानी जो वाटर है थोड़ा सा उस पर पानी आ रहा है और वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस जो आपको इस तरह से अपनी नोटबुक में बनाना है एंड लिखना भी है साथ में, ठीक है। तो ये करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जो फ्लावर है ना उसकी मेन पार्ट्स के बारे में बता रखा है कि उसके कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। सो देखिए सेपल्स, सेपल्स क्या है, जो मतलब जैसे जो कली होती है ना सेपल्स, वो होती है कली, ठीक है, ग्रीन ग्रीन होती है। एंड पेटल्स होते हैं जो उसकी पंखुड़ियाँ, जो हर फ्लावर में पंखुड़ियाँ होती है वो होती है पेटल्स, ठीक है। एंड स्टेमन, स्टेमन क्या होते हैं, फ्लावर, मतलब जो स्टेमन होते हैं ये सब जो ऐसे आपको कुछ फ्लावर में देखा होगा ऐसे होता है, ऐसे होता है, वो होता है स्टेमन, ठीक है। एंड ये मेल पार्ट होते हैं फ्लावर के। एंड पिस्टिल क्या होगा, पिस्टिल मतलब कि इसमें फीमेल पार्ट होता है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिस्टिल, ठीक है। तो ये आपको बता रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का, उसमें बोला है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर। फ्लावर का एक लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड उसमें आपको मतलब पूरा अच्छे से लिखना है कि कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो ये चलिए देखते हैं। सो ये मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके फ्लावर के पार्ट्स हैं, यानी फ्लावर ड्रॉ कर दिया एंड उसमें दिखाना है कि ये ओव्यूल है, ये सेपल है एंड ये उसकी पेटल्स हैं, ये इसका स्टिग्मा, ये इसका स्टाइल है और ये इसका ओवरी है एंड ये इसके एंथर्स है, ये इसका फिलामेंट है एंड ये दोनों एंथर और फिलामेंट जो होते हैं इसको हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। एंड स्टिग्मा ऊपर का ये जो होता है ये है और ये स्टिग्मा स्टाइल पूरा करके कार्पेल होता है, ठीक है। तो ये आपको बता रखा है, तो इसका ध्यान दीजिए। वर्कशीट मेरी खत्म हो जाती है यहीं पे। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी होम, से थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।